हे एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा होती रहे युगों युगों तक। मेरे प्रियो, आज का हमारा पार्ट 3 का है और आप सबसे मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आप सब ने पार्ट 1 पार्ट 2 को सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और उस खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे ये करने का अवसर और मौका दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ें इंसान अपनी इच्छा और अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। इसमें परमेश्वर का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रभु की इच्छा से ही मैंने ये जो बाइबल स्टडी चालू की है। तो आप सबको मैं बता दूं कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप सबका ने, तो तहे दिल से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं प्रिय यही कहना चाहता हूं आप सभी को कि प्रेयर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। प्रेयर से ये होता है कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी से या कितनी छोटी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम प्रेयर करके उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब चेला चुनना हुआ, जब वो सब चेला का मतलब वो कर रहे थे, तभी उन्होंने भी पहले प्रेयर ही किया था। इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं प्रेयर उपवास में बने रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा आप सब देखें। गॉड ब्लेस यू दोस्तों आप सब। और चलते हैं हम वचन की ओर। आज का वचन हमारा क्या कहता है, चलिए और वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा, देखिए दोस्तों, हमें वीडियो से कोई पैसा या कुछ वो नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए कि हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने करीबी लोगों तक, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक भी पहुंचे और समझे। गॉड ब्लेस यू। तो वचन की शुरुआत करते हैं उत्पत्ति 3 का 4 से। जैसा कि हमारा कल का वचन था, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यानी जब हवा को शैतान बहका रहा था कि ज्ञान का फल खाने के लिए, उसके बाद की ये जो बातें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये हवा को शैतान बहका रहा था, क्योंकि आदम को तो वो बहका नहीं सकता था, इसीलिए हवा को बहका रहा था। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया, और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने उन्हें पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा कि जिसने तुझे चिताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझसे बहका दिया, तब मैंने ये खा लिया। यानी शैतान उनको बहका दिया, तभी हव्वा ने ऐसा किया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बेडोलो पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया और इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उठ करे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा।
और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। यानी जितने आज सृष्टि पर लोग हैं उन सब की जो आदि माता है वो हवा ही है, क्योंकि परमेश्वर ने दो ही लोगों को बनाया था मनुष्य में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगार रखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का भी फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब परमेश्वर यहोवा ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरे प्रियो, देखिए कैसे इस सृष्टि में पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है कि तेरे भाई उसकी इसीलिए दुहाई दे रहा है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और मैंने तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उनसे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो आदन के पूर्व की ओर में रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महयूएल को जन्म दिया, और महयूएल ने मतुसेल को, और मतुसेल ने लेमक को जन्म दिया। और लेमक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम अदा और दूसरी को सिला है। और अदा ने याबिल को जन्म दिया। वह तबियों में रहने और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादन कर हुआ। और उसने भाई का नाम यूबल और वीणा और बांसुरी यदि बजाने की सारी रीति का
तब तक हुआ, यानी वो सब कामों में लग गया। हालेलुया। और शीला ने भी, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे प्रियो, आज के वचन से अब हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि रचाई और हव्वा ने परमेश्वर के वचनों का वो दुरुपयोग करा, यानी कि उनको शैतान भड़का दिया कि ये चीज़ तू खाएगा, नहीं करेगा। आजकल हमारे जीवन में भी ऐसा होता है मेरे प्रियो। प्रभु की जो ओर चलता है वो प्रभु की बातों को समझता है। आप सब देखते होंगे कि कभी कभी हमारा मन दो टाइम में काम करता है। एक टाइम हमारा शैतान जो होता है ना, वो करता है कि नहीं ये चीज़ करो, वो बुरे कामों में ज़्यादा जोर डालता है। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का मन परख के चलता है वो अच्छे कार्यों में करता है। जैसा कि हाबिल को मार दिया। हाबिल एक परमेश्वर का वो मानने वाला, परमेश्वर के राह पर चलने वाला था, लेकिन कैन ने क्या किया, अपने भाई को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। और उसकी भेंट परमेश्वर ने क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि उसके अंदर दुष्टता थी। इसीलिए मेरे प्रियो कहता हूँ मैं आप सबसे कि अपने मन को पाक रखिए, जितना भी है आपके अंदर उसमें खुश रहिए, और जितना भी प्रभु आपको देता है उसमें से प्रभु को पहला दीजिए। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर पहला है तो उसे पहला स्थान चाहिए। वो आखिरी और छूटा हुआ लेने वाला यहोवा परमेश्वर नहीं है, उसको पहला देना। तभी आपके जीवन में, मैं कहता हूँ, सच में कहता हूँ, आज भी संसारिक चीज़ें जो होती हैं, लोग तो कहते रहे ये तो लिखा हुआ है। मैं आपको हर एक बात बताता हूँ, और बाइबल ही एक ऐसी किताब है जब तक उसकी एक बिंदु भी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, वचन पर विश्वास रखो, प्रेयर करो, उपवास रखो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन बदले। क्योंकि मैं भी एक बहुत ही बड़ा पापी था, बेविचारी व्यक्ति था मैं। आज मैं अपनी गवाही बताता हूँ आप सबको कि मैं भी एक बहुत बड़ा पापी और बेविचारी व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने मुझे बदला। मैं एकदम ज़मीन में ही था, नशे में, आर्थिक दिक्कतों से मैं बहुत ही उलझा हूँ, लेकिन प्रभु ने क्या किया, मुझे बदला। क्योंकि बुद्धि जो होती है वो इंसान को बढ़ावा देती है, और जो मूर्खता होती है वो इंसान को ही ढा देती है। तो मेरे प्रियो, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचनों में मन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि संसार में कोई किसी के नहीं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो इस सृष्टि पर प्रभु ने बनाया, क्योंकि हम सब मनुष्य जो हैं हमें मिट्टी में बनाए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। और हमारा जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है वो हमसे हमारा अच्छा मन चाहता है, ताकि वो हमको अच्छा जीवन दे सके। तो आप सब ये बातें समझिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो पेड़ नाली के किनारे होता है वही हमेशा हरियाली रहता है, उसमें फल बने रहते हैं। और जो पेड़ रेगिस्तान में लगे होते हैं ना, पानियों के कारण वो सूख जाते हैं। यानी अगर आप प्रभु से दूर रह के सोचो कि कुछ कर लो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर निरंतर प्रभु में बने रहोगे, वचन पढ़ते रहोगे, प्रेयर करते रहोगे, तो मेरे प्रिय, आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा आए, लेकिन यीशु मसीह के नाम के आगे वो टिक नहीं पाएंगी। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ही ढेर सारी आशीष और बरकत दी है। तो मैं चाहता हूँ ये सारी आशीष और बरकत हर एक उस व्यक्ति को मिले जो आज परेशान है। आजकल हम देखते हैं हर एक देश में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। तो मेरे प्रियो, कि अपने आप को कैन के जैसे नहीं, हाबिल के जैसे बनाओ, कि जो भी आपके पास है उसे आप परमेश्वर को दो, पहले स्थान में रखो। आप प्रेयर करो, रात में करो, सुबह करो, हर टाइम जब आपको टाइम मिले। कोई भी आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर को पहला स्थान दो, पहले याद करो परमेश्वर के। जो भी बड़े से बड़े काम हैं वो परमेश्वर को समर्पित करो, जब आपके जीवन बदल जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा आज पार्ट 3 है। आप सब सपोर्ट ऐसे ही बना रहे हैं, ताकि मैं परमेश्वर के वचनों कहानी ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जैसे मैंने बचा वैसे परमेश्वर सबको बचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। जय मसीह की।